नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सैनी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स बुक का किया विमोचन। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और AK सिंह ने लिखी पुस्तक। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन। पंचकुला में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। कहा, भारत तेजी से 6G, AI और नवाचार आधारित भविष्य की ओर अग्रसर। वकीलों के साथ राम रहीम से मिलने पहुंची हनीप्रीत। 3 घंटे सुनारिया जेल परिसर में रही हनीप्रीत ने की राम रहीम से मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स बुक का विमोचन किया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त डॉक्टर के खंडेलवाल और AK सिंह ने ये पुस्तक लिखी है। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पुस्तक केवल शब्दों का संगम नहीं बल्कि लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होती है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक हर नए युवा और अनुभवी अधिकारी को दिशा देने वाली और निर्णायक क्षमता देने वाली होगी। और मुख्यमंत्री ने दोनों लेखकों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों के व्यापक अनुभव ने राज्य को नई दिशा प्रदान की है। परम सौभाग्य है कि हमारे के खंडेलवाल और हमारे अपूर्व सिंह जी, इनके द्वारा रचित और उसमें जो प्रमुख भूमिका अदा की है धीरा खंडेलवाल जी, आज जो हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आज इसका लोकार्पण हुआ है, मैं इसके लिए के खंडेलवाल साहब, AK सिंह साहब, धीरा खंडेलवाल जी और इस बुक में जिनकी भूमिका रही है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मैंने कहा है कि आज का जो बुक का लोकार्पण हुआ है ये एक साधारण समारोह नहीं है, बल्कि ये विचारों का उत्सव है। और मैं ये मानता हूं कि एक पुस्तक का जब जन्म होता है तो केवल वो शब्दों का संगम नहीं होता, बल्कि वो लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होता है। मैं बधाई देना चाहूँगा के खंडेलवाल जी, AK सिंह जी और धीरा खंडेलवाल जी। मेरा ये भी मानना है कि जब ये इस प्रकार की जो पुस्तक आप निकालते हैं, ये पुस्तक लाइब्रेरी की शोभा नहीं बनता, ये आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शन है। केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तीसरे दिन नए युग की प्रतियोगियों विजन 2047 पर पैनल चर्चा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि नई तकनीक और नवाचार को आगे बढ़ाना और उन्हें समाज के हित में अधिक से अधिक लागू करना अब हमारे वैज्ञानिक और विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बन गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने
कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हो रहा है और हम सभी इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा को फरीदाबाद में इस महोत्सव का आयोजन करने का अवसर मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य अकादमिक जगत और उद्योग जगत को एक मंच पर लाना है ताकि दोनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये वैज्ञानिकों से अनुरोध करते हैं कि एआई का प्रयोग सावधानी पूर्वक और समाज हित में करें ताकि इसका सार्थक रूप से अधिकतम लाभ उठाया जा सके। साध्वी यौन उत्पीड़न केस में 2017 से सजा काट रहे राम रहीम से मिलने हनीप्रीत अपने वकीलों के साथ सुनारे जेल पहुंची और 3 घंटे हनीप्रीत और वकील जेल परिसर में रहे। 2 गाड़ियों में सिरसा से हनीप्रीत डॉक्टर पियर नैन और पुष्पा कौर, वो एडवोकेट अमरजीत कामरा, एडवोकेट हर्ष अरोड़ा और चरणजीत सिंह सिद्धू सुनारे जेल पहुंचे। हनीप्रीत और वकीलों ने राम रहीम से मुलाकात की। इसके चलते जिला परिसर के अलावा हिसार बाईपास पर पुलिस बल तैनात रहा। दोपहर करीब 2 बजे हनीप्रीत और अन्य सिरसा के लिए रवाना हो गए। गौर रहे कि राम रहीम को अगस्त 2017 में 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी और इस सजा के बाद पंचकुला और सिरसा में भयंकर हिंसा हुई थी जिसमें 40 के आसपास लोग मारे गए थे। 2019 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे पत्रकार रामचंद्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। एनआईए लखनऊ की टीम ने हिसार पुलिस की मदद से 6 महीने पहले लाखन माजरा में दबिश देकर छत्तीसगढ़ के गांव मांझी गुड़ा निवासी प्रियांशु कश्यप को गिरफ्तार किया था। प्रियांशु लाखन माजरा में किराए पर मकान लेकर रह रहा था। इस बीच अब एनआईए की लखनऊ की एक 5 सदस्यीय टीम मंगलवार सुबह करीब 6 बजे कमल कॉलोनी में पहुंची और किराए पर रह रहे फिजियोथेरेपिस्ट के मकान में जांच पड़ताल की। 6 महीने से एनआईए माओवादी गतिविधियों को लेकर जिले में जांच पड़ताल कर रही है। लाखन माजरा के मकान मालिक के अलावा एक एमडीओ के एक छात्र नेता को भी जांच में शामिल किया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट के मकान में जांच माओवादी दृष्टिकोण से है या नहीं, इसका अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मकान आर्मी के एक कैप्टन का है जो ड्यूटी के चलते बाहर हैं और उक्त मकान को सोनीपत के एक व्यक्ति ने 6 महीने के लिए किराए पर ले रखा है और वे फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य करता है। साथ ही घर में एक मशीन भी लगा रखी है। ज्यादातर खिलाड़ियों की थेरेपी की जाती है। इतना ही नहीं, अभी एमडीयू के एक छात्र नेता को भी जांच में शामिल किया गया है। वहीं रोहतक में एनआईए की रेड से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हरियाणा में चल रहे नाइट क्लबों को फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिला और जोन पुलिस को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां कहीं भी नाइट क्लब है उनको कहें कि अपनी फायर सेफ्टी ऑडिट कराएं। उन्हें ये गारंटी देने के लिए कहें कि उनकी जगह पूरी तरह से फायर प्रूफ है। इस तरह की घटना से निपटने के लिए अपने एसओपी को अपडेट करें, तैयारियों की समीक्षा करें, सिविल प्रशासन से तालमेल कर गए, ये देखें कि दमकल गाड़ियां और अस्पताल ऐसी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं। गौरतलब है कि गोवा के अरपोरा इलाके में हाल ही में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 20 क्लब के ही कर्मचारी हैं। इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई, इसलिए हरियाणा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। राज्य के सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पंचकुला, करनाल, पानीपत जिलों में भी नाइट क्लबों की संख्या ज्यादा है। इन जिलों की पुलिस को डीजीपी ने अलर्ट मोड पर किया है। निर्देश दिए कि वे लगातार इनकी मॉनिटरिंग करें और फायर सेफ्टी एसओपी का सख्ती से पालन कराएं। हरियाणा में पुलिस के करीब 6000 पदों पर जल्द शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया से पहले राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों पदों पर अब एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक और सी सर्टिफिकेट रखने वालों को 3 अंक का वेटेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में संकेत दिए थे कि पुलिस भर्ती जल्द शुरू होगी और इसी क्रम में उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन को मंजूरी दी गई। ये बदलाव पंजाब पुलिस हरियाणा संशोधन नियम 2025 के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे। कुरुक्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ने अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ जहरीला पदार्थ निगल लिया। इलाज दौरान दंपति की मौत हो गई जबकि बच्ची का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। मृतक दंपति की पहचान संजय कुमार 29 वर्षीय और 22 साल की ममता निवासी हिसार हुई है। संजय अपनी पत्नी ममता और बेटी सारा के साथ करीब 2 साल से ज्योति नगर में रह रहा था। परिवार ने किसी पर भी कोई शक नहीं जताया है। थाना कृष्णा गेट के थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने संजय के बड़े भाई नरेश कुमार के बयान पर इत्तेफाकिया रिपोर्ट दर्ज की।
जिला बार एसोसिएशन कैथल में हरियाणा बनाओ अभियान के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एमएस चोपड़ा ने संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा की नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट की स्थापना के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बात की और दोनों मांगों को लेकर महत्ता और तत्कालिता को रेखांकित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। उन्होंने नई राजधानी की स्थापना का पूरा समर्थन किया और कहा कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने अलग हाईकोर्ट और हरियाणा के लिए अलग बार काउंसिल की मांग उठाई। करनाल में गांव धीड़ के पास ट्रक की टक्कर लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। 65 वर्षीय यशपाल फौज से रिटायर्ड थे और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शेरगढ़ टापू निवासी 65 वर्षीय यशपाल स्कूटी पर सवार होकर करनाल आ रहा था और इस दौरान जैसे ही वह गांव धीड़ के पास पहुंचा तो एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में यशपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और वो हमारे से आगे गए थे इलेक्ट्रिक स्कूटी पे और वो थोड़े से हमारे से आगे निकल गए और पीछे से ट्रक आया और पीछे मतलब तेज़ रफ्तार में था और पीछे से टक्कर मारी और वो भाई मान मौके पे ही डेथ हो गई भाई की। स्कूटी पे थे इलेक्ट्रिक स्कूटी। भाई थे आपके? हाँ भाई थे बड़े भाई। उम्र कितनी थी? 63 साल। 63 साल। हाँ भाई रिटायर फौजी थे, अब तो घर में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। फौजी थे? हाँ खेती बाड़ी काम कर? हाँ। कहाँ ये शहर आ रहे थे? शहर रहते इकट्ठे ही करके काम से रहते हैं। मैं और उसकी घरवाली भी दोनों एक बाइक पे थे और वो अपनी स्कूटी पे था। लगता है इसमें लापरवाही है। हाँ ड्राइवर की लापरवाही है, बहुत स्पीड से था ड्राइवर। चंडीगढ़ हिसार नेशनल हाईवे 52 पर गांव थाना टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडागर्दी की खबर सामने आई है। गांव गुमथला गड़ू के नवनीत सिंह ने आरोप लगाए हैं कि उससे टोल कर्मियों ने मारपीट की है। पिहोवा के गांव गुमथला गड़ू और थाना टोल प्लाजा की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है और गांव गुमथला गड़ू को फ्री क्रॉसिंग की कैटेगरी में रखा गया है, जिसके बावजूद गुमथला गड़ू के युवक से टोल कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। नवनीत सिंह ने पुलिस में शिकायत दी। मौके पर पहुंचे पिहोवा पुलिस द्वारा 7 टोल कर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। मामला ये, मैं गुमथला गड़ू से निकला था कैथल जाने के लिए। कैथल में दवाई लेने के लिए जा रहा था तो यहाँ टोल पे अक्सर मेरा डेली आना जाना रहता है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ। मैं टोल प्लाजा पे पहले भी कभी डिपर लाइट देता हूँ तो ये टोल हटा देते हैं, मैं निकल जाता हूँ। आज आया, इन्होंने डिपर लाइट पे नहीं हटाया तो मैंने उससे पूछा, मैं भाई क्या बात है, अभी गुमथला का लोकल बंदा हूँ, आप हर रोज़ क्यों टाइम ख़राब करते हो हमारा? तो लोकल बंदा हूँ। आंदा इस तरह कागज दिखाई बिना नहीं निकलन देंगे हम। मैं फिर कागज आज मैं भी नहीं दिखाता, मैं अड़ गया जिस चीज़ पे थोड़ा। तो इन्होंने कहा यहाँ से निकाल के दिखा। मैंने टोल का जो बैरियर था वो साइड में किया, निकलने लगा तो गाड़ी की तरफ गया बैठने के लिए तो ये सारे मेरे गल पड़ गए। 10-12 आदमी थे, मेरे से गाली गलोच भी किया है, इन्होंने दफा मुक्की भी करी है। आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टोल टैक्स के ऊपर झगड़ा हो गया है, जिस सूचना पर हम यहाँ मौके पर आए थे। तो सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? ये नवनीत सिंह है गुमथला गड़ू से, इनके साथ मारपीट की गई थी टोल टैक्स वालों के द्वारा। तो उन्होंने अभी दरखास्त दी है कंप्लेंट और उस पर हम FIR दर्ज कर रहे हैं। तो सर कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार करें? अभी कस्टडी में लिए हैं, कुछ लोग उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।